तो आज हम मना रहे हैं रक्षाबंधन। आज 31 तारीख है, 31 तारीख की भी रक्षाबंधन थी और 31 की भी रक्षाबंधन थी। तो मैंने सुंदर सी राखी अपने कृष्ण भगवान को बांध दी और राधा रानी को भी बांध दी है, देखो ठीक है। और राखी भी बांधी थी मैंने। और अब हम जा रहे हैं बाहर। और मैंने पूजनीय पंडित जी से बढ़िया सी एक रक्षाबंधन की कहानी सुनी है, वो मैं आपको बाहर सुनाऊंगी। राधे राधे प्रभु। तनिष्का जी, ओह मेरी टोकरी रह गई जिसमें मैंने मनी प्लांट उखाड़ लिया है सोसाइटी का। मैंने नहीं उखाड़ा, ये नीचे गिरा हुआ था, आज नहीं तोड़ा मैंने, सच्ची बता रही हूँ। तानी जी बैठो, यहाँ बैठो। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ रक्षाबंधन की, ठीक है। तो आप अगर मैं कुछ गलती करूँ तो आप मुझे करेक्ट कर देना, ठीक है। तो आप इसे बंद करो। और हुआ कुछ ऐसा, रक्षाबंधन की कहानी ऐसी होती है कि एक बार राजा बलि थे, ठीक है। वो बहुत, उन्हें अहंकार हो गया था कि मैं ही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हूँ, ठीक है। तो फिर उन्हें कृष्ण भगवान ने वामन अवतार लिया और उनसे बोला कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने एक पग में पूरा पृथ्वी लोक और दूसरे पग में स्वर्ग लोक और फिर पूरा कवर कर लिया। तो फिर उन्होंने बोला अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ। तो राजा बलि ने बोला कि प्रभु आप मेरे सर पे रख दीजिए तीसरा पैर, ठीक है। तो उन्होंने अपना तीसरा पैर उनके सर पे रख दिया। तो इस तरह से राजा बलि का अहंकार मिटाया कृष्ण भगवान ने, ठीक है। अब फिर उसके बाद हुआ ये कि बलि बहुत स्मार्ट था। बलि ने बोला देखो, और फिर उसे पाताल लोक ले गए, कृष्ण भगवान उसे पाताल लोक ले गए। तो बलि ने बोल दिया था कि अगर आप मुझे पाताल लोक लेके जा रहे हैं तो आप मेरे साथ चलेंगे क्योंकि आपका पैर मेरे सर पे है, ठीक है। तो जब भी मैं आंखें खोलूं, आप सुन रही हो, तो जब भी मैं आंखें खोलूं आप मुझे दिखने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अब कृष्ण भगवान बेचारे फंस गए। उन्होंने बोला ठीक है। अब वो रोज 4 महीने तक वो कृष्ण भगवान के साथ, उनके साथ ही रहे, बलि के साथ ही रहे, ठीक है। अब लक्ष्मी जी को बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इससे लक्ष्मी जी वाइफ थी। तो उन्होंने आज के दिन, पूर्णिमासी के दिन, अगले दिन जो पूर्णिमा के अगला दिन आता है, उसमें राजा बलि को एक धागा बांधा और फिर उसे कहा रक्षा सूत्र। और फिर उन्होंने उनसे, हाँ, एक धागा होता है, फिर कोई उसे बांधता है किसी के हाथ पे और फिर उससे उसकी रक्षा होती है, उससे रक्षा होती है, फिर उसे कहा जाता है ये रक्षाबंधन। हाँ, तो ऐसा होता है, जो लड़की जो भी बंदा रक्षा सूत्र मानता है वो भगवान से कामना करता है कि भगवान इसकी रक्षा करना, ठीक है। और फिर वो बंदा उसकी रक्षा करने की प्रॉमिस करता है, ठीक है। तो लक्ष्मी माता ने राजा बलि को राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा, सुनो, रक्षा सूत्र बांधा और फिर उनसे एक वरदान मांग लिया कि अब आप मेरे पति को छोड़ दें। तो इस तरह से कृष्ण भगवान, फिर लक्ष्मी, मतलब जो विष्णु जी थे, वो कृष्ण भगवान विष्णु जी सब एक ही हैं, वो उनके पास आए, ठीक है। और अब आप चलते चलते मुझे बताओ कि और क्या जानती हो आप राखी के बारे में। और हमने सुंदर सुंदर राखियाँ बांधी हैं। तानी ने एक प्लांट को भी बांधी और तानी ने एक सुंदर सी राखी, दिखाओ मेरी वाली राखी कहाँ गई जो मैंने बांधी थी, वेयर इज माय राखी। तो नजर पट्टू और ये राखी मैंने ही बांधी है तानी को, ये भी। और एक डॉल वाली राखी कहाँ है, डॉल वाली दिखाओ, दिखाओ, बूम, मैं बांध देती हूँ, दिखाओ दोबारा से आपको। तो ये डॉल वाली राखी जो मैंने बांधी थी वो तानी ने निकाल के रख ली, ठीक है। और एक सुंदर सी राखी जो मेरी बुआ ने भेजी थी वो ये है, मैं दिखाती हूँ। ये मेरी बुआ ने भेजी है, मेरे पापा नहीं रहे और हम उन्हें सब मिस कर रहे हैं, बट मेरी बुआ भाभीियों के भी राखी बनती है, तो उन्होंने पूरा पाउच भर के राखी भेजी थी। उसमें से एक सुंदर सी गणपति की राखी मैंने बांध ली। और क्योंकि मेरी भाभी भी मेरी बहन जैसी है तो उन्होंने भी एक बहुत ही सुंदर रॉयल टच वाली राखी मेरे लिए खरीदी है और वो मैंने बांध लिया। और मैंने भी अपने भाई के लिए बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ खरीदी थी और तानी ने मेरी राखी तोड़ दी, उसके अंदर से पता नहीं क्या क्या निकाल लिया। तो दिस इज़ द डॉल वाली राखी जो मैंने तानी के लिए और आनी के लिए, दोनों के लिए मंगवाई थी। और अब तानी ने इसे तोड़ ताड़ दिया है। चलो अब हम चलते हैं और हम आगे दिखाते हैं कि हमने किस किस को राखी बांधी है। तो हमने अपना राखी का सेलिब्रेशन कर लिया है। आप भी अच्छे से राखी सेलिब्रेट करें, अपने जो भी आपके आसपास हैं जिनसे आप चाहते हैं भगवान उनकी रक्षा करें, उन्हें राखी बांधें और उनकी रक्षा का मतलब भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान उनकी रक्षा करें, राइट। अभी यहाँ एक सोसाइटी में, ऐसी सोसाइटी में एक सुंदर से गणपति बनाए हैं। तानी और मैंने उनको भी राखी बांधी है। और हमारे यहाँ शगुन लगते हैं, मतलब गेट पे ना, द्वार पे भाई के जब हम घुसते हैं तो द्वार पे शगुन लगाए जाते हैं, जिससे पता चले कि इस घर में तो है भाई बहन का त्यौहार। तो वो शगुन लगाए जाते हैं। तो वो शगुन भी बहुत सुंदर लगता है। मैंने अपने घर के बाहर भी लगाया, मैं दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे भी मैंने 2 शगुन दिए, वो लग जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो चलो अब तानी दिखाएगी कि तानी ने गणपति जी की कैसी राखी बांधी है ना तानी? आप दिखाओगी गणपति की कैसी राखी बांधी है आपने? तो ये है वो सुंदर से गणपति जी जो हमारी सोसाइटी में बनाए हैं। और यहीं पे अब हम साला सेलिब्रेशन करते हैं, जो भी सेलिब्रेशन होता है 15 अगस्त का, फिर उसके बाद आपका 30 सेलिब्रेशन होता है, सब यहीं होता है, यहीं स्टेज लगता है बढ़िया से। और यहाँ पे फ्लैग लगता है इसलिए। तानी ने बताओ, तानी आपने कौन सी राखी बांधी है?
तो तानी ने ये राखी बांधी है और गणपति जी से क्या विश बोली है, इससे क्या होगा ना कि हमारी सोसाइटी की रक्षा होगी। और तानी ने गणपति जी से क्या मांगा है राखी बांधने के बदले में, कि लोग गार्बेज ना फैलाएं, है ना। वैसे आप गणपति जी से बुद्धि भी मांग सकती हो। चलो तानी खुद से मांगेगी भाई, मैं कुछ सजेशन नहीं कर रही, तानी खुद से मांगेगी। आप बताओगी कुछ या ओके मैं रुक जाती हूँ, बाय। तो इस तरह से हमारा और तानी का राखी सेलिब्रेशन होता है खत्म। और तानी ने भगवान से कुछ तो मांगा है जो ये किसी को बता नहीं रही है, पर कुछ तो मांगा है। अगर राखी होती है और अगर गणपति जी को हम अपनी कोई भी मनपसंद चीज मांगते हैं हाँ? तो कभी भी किसी को बताना नहीं। ओ तो इसलिए सीक्रेट बात हमें तो पता नहीं थी, अब से मैं भी कुछ मांगूंगी तो किसी को भी नहीं बताऊंगी, ठीक है ना। ठीक है चलो घर चलें, बाय। हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू, से हैप्पी राखी।